मौतें होती है, वहां पर कोई संहिता नहीं, कोई आचार नहीं, कोई संहिता नहीं। सिर्फ क्यों आचार संहिता में क्या यह नहीं देखा गया कि वहां 6 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है? यह भी जिम्मेदारी है कि कहां पर क्या हो रहा है, ये घटनाएं सारी होनी चाहिए। आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेम्प्ट, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। अग्निहोत्री सभी को वहां जाना चाहिए और परमिशन की कहीं जरूरत नहीं है। आपकी इसी बात पे जाएंगे, निर्वाचन आयोग के किसी बड़े अधिकारी का कोई रिश्तेदार उस मौत में शामिल मिस्टर अग्निहोत्री, तो तत्काल वो वहां पर अग्निहोत्री, आचार संहिता का इसमें कहीं कोई मिस्टर अग्निहोत्री, आपने निश्चित तौर पे सुना होगा इन्होंने जो कहा। क्या इसको आप लाशों की राजनीति मानते हैं? बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी की पार्टी की बात किए नहीं, हम ये समझते हैं कि हमें तो इस घटना से भविष्य के लिए एक ऐसा पाठ सीखना चाहिए कि कभी भी ऐसी शर्मनाक घटना दोबारा न घटे। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कमीशन बैठे, आपको याद होगा कि उज्जैन के मंदिर में 60 आदमी मर गए। एक हाईकोर्ट जज साहब 1 साल तक जांच पड़ताल करते रहे, उस रिपोर्ट का आज तक कोई सार नहीं निकला, उससे कोई शिक्षा नहीं ली गई। हमारे यहाँ पर एक भोपाल में संस्थान है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन संस्थान, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें अधिकारियों को बुला करके सही सलाह नहीं दी जाती और आपदा प्रबंधन की कोई संहिता नहीं बनी है। आज तक हम लोगों ने ये नहीं बनाया कि हमको क्या नियमावली है, कैसे हमको इसको आपदा का प्रबंधन पहले से करना चाहिए। प्रबंधन के बाद जो हम लोगों को पाठ सीखने चाहिए थे, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें हैं, उनका कोई अभी उपयोग मुझे नहीं दिखाई दिया। नहीं अग्निहोत्री जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरा सवाल आपको सवाल था, जैसे आरडी शर्मा ने जिस ढंग से चैलेंज किया था, मेरा सवाल उस पे था। मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं राकेश शर्मा के पास जाऊं। पिछली बार वो बहुत भावुक हो गए थे और मुझे लग रहा था शायद उनसे संपर्क में कुछ प्रॉब्लम है। राकेश जी, क्या आप गारंटी देके बता सकते हैं कि इस ढंग के हादसे आगे आपकी सरकार अगर आती है तो नहीं होगी? और आप मेरा दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा, जिस ढंग से आरडी शर्मा, राकेश जी दूसरा हिस्सा सुन लीजिए, जिस ढंग से आरडी शर्मा चैलेंज कर रहे थे कि वो कुछ भी करने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, आचार संहिता उल्लंघन करने को तैयार है, उनको जो लोग हादसे में विक्टिम है उनका मदद करना है, इसको, इस पूरे वक्तव्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं ये एक वादा करना चाहूंगा आपके चैनल के द्वारा कि हमारी सरकार आगे अगर आ रही है, वो ये वादा करती है कि ऐसे हादसे आगे नहीं होंगे, इस हादसे से सबक लेते हुए ऐसे हादसे आगे नहीं होंगे, इसका मैं वादा करना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आरडी शर्मा जी की गलती नहीं है, ये इनके पार्टी का नेचर ही ऐसा है। अगर आज चुनाव आयोग ने वहां जाने की अनुमति दी थी तो प्रशासन ने कहा भी था कि वीआईपी लोग नो एंट्री जोन में नहीं आए, क्योंकि वहां वीआईपी की व्यवस्था बनाने के लिए जो लाखों दर्शक वहां जा रहे हैं, फिर कोई हादसा हो सकता है। पर उसको ना मानते हुए सिंधिया जी नो एंट्री जोन में जाते हैं, तो ये इनकी पार्टी का नेचर है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा सकते थे हादसे स्थल पे, पर वो दतिया के हॉस्पिटल में गए, वहां पीड़ितों से मिले और पीड़ितों को ये मुआवजे की घोषणा करी कि हर मृतक को 1,50,000 का मुआवजा दिया जाएगा और चुनाव आयोग अगर अनुमति देगा तो मुआवजे को बढ़ा देंगे। तो ये दो पहलू अलग अलग दो पार्टी को है प्रज्ञान जी, इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, विचार होना चाहिए, निश्चित तौर पर इस मसले पे विचार होना चाहिए। पीयूष, मैं आपसे पूछूंगा ये दोनों मसलों पे। नंबर 1, जिस ढंग से आरडी शर्मा ने अभी चैलेंज किया, आप उस वक्तव्य को किस नजरिए से देख रहे हैं? मेरा एकदम वही सवाल है जो मैंने राकेश जी से भी पूछा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, वही जैसे कि जो लाशों पे राजनीति हो रही है, जो कि चुनाव करीब है, मतलब 1.5 महीना भी नहीं रह गया है मतलब अब चुनाव का, तो निश्चित रूप से ये जो उबाल दिख रहा है शर्मा जी की आवाज में और जो उनकी भावनाएं हैं, निश्चित रूप से वो ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई देखो, हम ज्यादा जो है सेंसिटिव हैं, हमारी जो है जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो लोग हादसे में मर गए हैं, उनके परिवार के साथ ज्यादा संवेदनाएं हैं और हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये सिर्फ महज चूंकि चुनाव है और वो दिखाना चाहते हैं कि भाजपा से बेहतर हम करना चाहते हैं, हम ज्यादा सेंसिटिव हैं और भाजपा के सरकार का प्रशासन बिल्कुल इनसेंसिटिव रहा है, पूरी तरीके से प्रशासन फेल रहा है, इसलिए वो जो इतना उबाल और वो जेल जाने को भी तैयार है। इस तरह के जो उद्गार दिखाए जाते हैं तो वो कोई न कोई फौरी तौर से कोई जो मकसद को हासिल करने के लिए किया जाता है ऐसा राजनीति में। फौरी